Hello guys, welcome to our channel and now we start our new series. What is computer? Computer's part, computer's fundamental, all of them. And I'm really happy to start it and I wish कि आपके लिए helpful हो. And so now we started. What is it? So first is that introduction. What is introduction? Introduction is firstly we just learn about computer. Then what is the computer? We know about it. Computer is an electronic device which is capable of receiving information in a particular form and of performing a sequence of operation. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो कि परफॉर्म करता है जो ऑपरेशन हम देते हैं. ये तो हो गया आपके बुक का. अब मैं आपको थोड़ा सा अलग बताती हूँ जो आपको याद रहे और जिसे आप बहुत सिंपली बोलते हो. ठीक है. Computer is a digital electronic device which accept data, process it, gives information as output. ठीक है. ये केवल तीन चीज़ पे काम करता है. क्या क्या? इनपुट, प्रोसेस, डेटा. इनपुट आप दोगे, प्रोसेस वो करेगा, आउटपुट वो हमें देगा. ठीक है. It has several components like CPU, monitor, mouse, process, memory, keyboard, सब. तो कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं हम इसे. कंप्यूटर सिस्टम तब बोलते हैं जब हमारे सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो. अदरवाइज इसे हम कंप्यूटर सिस्टम नहीं बोल सकते. इसको अलग अलग बोलते हैं. जैसे मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, इस तरीके से. सो अब ज़रूरत क्या पड़ी इसको बनाने की. सो हम इसके बारे में हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं. क्या है ये? Computer can be considered from a rise of human culture. As a person knew as calculation, they use something for the purpose. ये हो गया पैरेलल स्टोन. बहुत पहले जब अगर आप बच्चों को देखते होंगे तो वो क्या यूज़ करते हैं गणित को जोड़ने के लिए. इट मीन्स उनको ए बी 1 2 3 ये सब सिखाया जाता है ना. वो कुछ इस तरीके के डिवाइस यूज़ करते थे. सो अगर हम यहाँ पे देखें वो इस तरीके की जब डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो ये इसी तरीके का कुछ बना था. इसी फॉर्मेट से ये बना था. इसको जोड़ने के लिए इनका मेन पर्पस ये था कि इसे कैलकुलेट करना है. बस इसीलिए बना ही था और गलती से इसका इन्वेंशन हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है कि रोमन्स में बना, एबैकस कहा जाता था. फिर BCI इन कैलकुलेशन फॉर इट. फिर चार्ल्स बैबेज ने इन्वाइटेड किया मशीन इंजीनियरिंग को. फिर डिफरेंसेस हुए इंजीनियरिंग के. फिर ABC आया, एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर आया. इस फुल्ली डिजिटल डिवाइस यूज फॉर लीनियर इक्वेशन के लिए था. फिर इसके बाद 2 एरा 1 से मैकेनिकल एरा आया बिफोर 1945. इसके बाद इसका क्या हुआ ये आप देख सकते हो. इधर यहाँ पे देख सकते हो. सो अगर आप देखोगे यहाँ पे हैविंग मैकेनिकल 1945. इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. डिवाइड इनटू 4 जनरेशन. इसको डिवाइड किया गया आफ्टर 1945 से इसको जनरेशन में डिवाइड कर दिया गया. अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो यूनिवैक था एक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल सक्सेसफुली कंप्यूटर. जो एक कॉमर्शियल मतलब हमारे बिज़नेस के लिए यूज़ करने के लिए इसे बनाया गया था. अब नॉर्मली हमने इसकी हिस्ट्री देख ली एंड नाउ वी सी व्हाट जनरेशन. जब 1945 का इसका जो ईरा कंप्लीट हुआ इसके बाद से लोगों ने इसको जनरेशन डिवाइड कर दिया. जनरेशन कैसा यहाँ पे देखते हैं. इसको 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया अब तक. ठीक है. तो जनरेशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन. 1945 to 54, 1955 to 64, 1965 to 74, 75 to till date and the present and future task. पहले जो 1945 और 54 आया था उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था. 1955 और 64 आया था उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे. इस तीसरे वाले में इंटीग्रेटेड सर्किट आया था और चौथे वाले में माइक्रो प्रोसेसर आई थी और नेक्स्ट वन जो आई थी वो ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस थी. अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा और बताती हूँ. जैसा कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन को देखते हो तो ये वैक्यूम ट्यूब इसका मेन कंपोनेंट था जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी था, बहुत ही ज़्यादा जगह लेता था
और प्रोसेस भी बहुत ही स्लो करता था, ठीक है। जब वैक्यूम ट्यूब था, अब मेन कंपोनेंट में ट्रांजिस्टर आया। अब ट्रांजिस्टर ने क्या किया, पहले से थोड़ा सा बेटर और थोड़ा सा तेज परफॉर्म करना शुरू किया। फर्स्ट से बेटर था ये, बट इंटीग्रेटेड सर्किट इन दोनों से काफ़ी बेटर था। ये थोड़ा सा भरोसेमंद था और काम भी अच्छा करता था, काफ़ी अच्छा करता था इन दोनों की अपेक्षा, बहुत ज़्यादा। एंड माइक्रो प्रोसेसर, इसमें क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर में ये बात है कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी को देखते हो तो ये तीनों से काफ़ी अच्छा था, काफ़ी भरोसेमंद था, साइज में छोटा हो गया, आसानी से आप इसे इधर उधर ले जा सकते हो, ठीक है। और फिर जनरेशन, इसमें क्या है, इसे एक आईक्यू दे दिया गया। मतलब अगर आईक्यू का मतलब समझें तो इसे अपने सोचने समझने की शक्ति दे दी गई कि सही क्या है गलत क्या है, ये सोच समझ सकता है। पर इससे प्रोग्रामिंग द्वारा डिज़ाइन किया जाता है, दैट इज़ अ नॉट एज ए, इसको इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। एंड इसे सोचने समझने की शक्ति इसके पास होती है, इसे प्रोग्रामिंग से डिज़ाइन करते हैं। और प्रोग्रामिंग वगैरह अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको जो भी प्रोग्रामिंग आप चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, मैं बता दूँगी आपको, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कंप्यूटर के क्या क्या है। स्पीड, आपको पता है बहुत ज़्यादा स्पीड है इसका। आप 2 3 लिखते नहीं, प्लस करके इक्वल करते हो, तुरंत स्पीड पता चल जाती है। आपके जोड़ने से पहले वो देते हैं, माइक्रो सेकेंड्स में काम करता है। एक्यूरेसी, आपको पता है आप इसे 99.9 रख सकते हो एक्यूरेसी, शुद्धता के मामले में ये इतना ही है। बिकॉज अगर आपसे सपोज यूज़र से गलती हुई है फ्लोटिंग नंबर्स में, अगर दशमलव है तो कहीं ना कहीं वो लगभग देता है, श्योरिटी नहीं होती पूरी तरीके से, ठीक है। तो एक्यूरेसी हम 99.9 रख सकते हैं। और डेलीजेंस क्या होता है, अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल लोगे डेलीजेंस का, तो ये फुल ऑफ एनर्जी होता है। फुल ऑफ एनर्जी का मतलब अगर आप किसी पर्सन से बोलोगे कोई काम करने के लिए तो वो हो सकता है 4 बार करे, 5वीं बार मना कर दे, पर ये जितना आप इससे कहोगे इससे ज़्यादा नहीं करोगे। सो डेलीजेंस इज़ फुल ऑफ एनर्जी और विदाउट एनी सेज थिंग्स। पर अगर आप किसी पर्सन से कहोगे तो ये पक्का नहीं करने वाला है। सो स्टोरेज कैपेसिटी, आपको पता है काफ़ी कुछ स्टोरेज होता है इसमें। मेमोरी होती है इसका मेन फीचर्स, मैं आपको मेमोरी पूरी की पूरी एक वीडियोस बना के दिखाऊंगी और इसके बारे में वहाँ डिस्क्राइब करूँगी कि क्या पर टाइप है, क्या कैसे है, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से ये स्टोर होता है, सब कुछ। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत होती है, जोटाबाइट, योटाबाइट, और जैसा कि आप जीबी यूज़ करते हो, गीगाबाइट वगैरह। वर्सेटाइल, मेनी थिंग्स। वर्सेटाइल इज़ दैट कि आप इंसान हो और एक टाइम में एक ही काम कर सकते हो, पर ऐसा इसके साथ नहीं है। आपने अगर कोई प्रोसेस लगा दिया डाउनलोडिंग का और आपको गेम खेलनी है तो एक साइड आप डाउनलोडिंग लगा दो और एक साइड आप गेम खेल सकते हो। सो वर्सेटाइल इस मामले में फेथफुल सर्वेंट, मैंने आपको बताया, इट इज़ टू फेथफुल सर्वेंट विदाउट सेज एनीथिंग, बिना पैसा लिए ये काम करता है। सो दिस इज़ अ वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। सो गाइज़, अगर आपको ये पसंद आया हो तो शेयर करिए, स्टडी करिए, बहुत ज़रूरी है स्टडी करना। अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आप कहीं सेट नहीं हो सकते। एंड अगर आप मेरे वीडियोस पे आए हो तो ज़रूर से ज़रूर है कि आप पढ़ रहे हो कहीं, और उसे इम्प्लीमेंट करिए और उसे और बेहतर बनाइए। अगर आपको कुछ और भी लगे कि हाँ इसे यहाँ पे सबमिट करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे देना, मैं उस पर वीडियोस बनाऊँगी और उसे काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। आई एम फ्रेशर but I want better from it and give you very 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 interesting things in there. And thank you so much, support me, subscribe us and like us, comment us, and thank you so much.